नमस्कार, एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय नेपाल के जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, नेपाल के जो लोग अफगानिस्तान में काम करने के लिए गए थे और जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना अधिकार कर लिया तो वो नेपाल के हजारों लोग अब वहीं पर फंस कर रह चुके हैं। इसी प्रकार दोस्तों, नेपाल के 100 गोरखा सैनिक भी अफगानिस्तान में अपनी ड्यूटी कर रहे थे और जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो 100 नेपाली गोरखा अब अफगानिस्तान में फंस कर रह चुके थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और वो 100 नेपाली गोरखा क्या अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं या फिर वो नेपाल के लिए लौट चुके हैं। इसके अलावा नेपाल के जो हजारों लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे वो अब कहाँ है, उन पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक लेके आते हैं सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के 100 गोरखा सैनिक अफगानिस्तान में जो कनाडा का दूतावास है वहां पर उस दूतावास की सुरक्षा कर रहे थे और बताया जा रहा है कि नेपाल के वो 100 गोरखा उस कनाडा दूतावास के सुरक्षा कर्मचारी थे। और दोस्तों, जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान का अधिकार हुआ तो वो लोग वहीं पर फंस कर रह चुके थे। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि सभी 100 नेपाली गोरखा जिन्हें अफगानिस्तान में कनाडाई दूतावास की सुरक्षा के लिए रखा गया था उन्हें काबुल से निकाल लिया गया है। जी हां दोस्तों, उन्हें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से निकाल लिया गया है बिल्कुल सुरक्षित तरीके से और उन्हें नेपाल यानी काठमांडू अपने घर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन 100 नेपाली गोरखाओं को एक सुरक्षा निजी कंपनी के द्वारा बचाया गया है और उन्होंने कहा है कि जो गोरखा है वो अफगानिस्तान के नागरिक नहीं है, ये एक दूतावास के सुरक्षा कर्मचारी है और हमारा पहला फर्ज यही बनता है कि हम दूतावास के सुरक्षा कर्मचारियों को जितना जल्दी हो सके इस मुसीबत की घड़ी से, इस मुसीबत के देश से बाहर निकाल दें, उनके घर सुरक्षित तरीके से पहुंचा दें। और दोस्तों, उन्होंने ऐसा ही किया, नेपाल के 100 गोरखाओं को उनके घर पहुंचा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही कनाडा की सरकार ने 100 नेपाली गोरखाओं को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला तो उसके बाद गोरखाओं ने कनाडा सरकार को धन्यवाद भी कहा है और गोरखाओं ने लिखा है कि उनके समूह के जितने भी लोग थे वो अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं और नेपाल के लिए निकल चुके हैं। नेपाली गोरखाओं ने काबुल में कनाडा का जो दूतावास है वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आंतरिक द्वार की रखवाली की थी। इसके अलावा 15 वर्षों से वो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये तो अच्छी बात है कि नेपाल के 100 गोरखा बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अफगानिस्तान से निकल चुके हैं और वो अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, नेपाल के लिए बैड न्यूज ये है कि नेपाल के जो हजारों लोग अफगानिस्तान में काम करने के लिए गए थे और नेपाल सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 14 या फिर 15,000 नेपाली लोग अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हुए हैं और उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहां पर फंसे हुए हैं और उनको किस प्रकार निकाला जाएगा। इसके बारे में अभी तक नेपाल सरकार के द्वारा कोई डिटेल नहीं दी गई है। हालांकि नेपाल सरकार एक बात बार बार कह रही है कि हम अपने सभी नेपालियों को जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की तैयारी कर रहे हैं और हम बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उन्हें अफगानिस्तान से निकाल लेंगे। और दोस्तों, हम भी यही उम्मीद करते हैं और ये दुआ करते हैं कि जितना जल्दी हो सके नेपाल के या फिर अन्य देशों के जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जो इस बुरे संकट में वो परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो जल्दी से अफगानिस्तान से बाहर निकले और वो अपने घर लौट आए। और दोस्तों, हमारी नजरें हर पल इस मुद्दे पर बनी रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है तो वो तुरंत आप तक पहुंच के सबसे पहले।